खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबियां। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनतुल हिंदुस्तान के 30 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक महमन में 4, लकी मरवत में 2 और टांग में 1 दहशतगर्द मारा गया। कुर्रम में 2 कार्रवाइयों के दौरान भारतीय मायते याफ्ता 23 खवारिज हलाक हुए। इलाकों को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी। The TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. डेनमार्क ने कलअदम TTP को संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में डैनी सफ़ीर ने खिताब में कहा, TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतादिद हाई प्रोफाइल हमले किए जिनमें भारी जानी नुकसान हुआ। TTP के तकरीबन 6000 कारिंदों से पूरे खित्ते को संगीन खतरात लाहक है, जिन्हें अफगानिस्तान में लॉजिस्टिक और दीगर मुआवनत भी मिल रही है। मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी। अफवाज पाकिस्तान ने 4 रोज़ा जंग में भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद किया। फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत ने जंग की फतह में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी हमारी फतह पर मोहर साबित कर दी। सदर ट्रंप की हर जगह भारत के जदीद लड़ाका तैयारे गिराए जाने का तस्करा करते हैं। I've settled 8 raging conflicts, 8 wars. India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा वो जंग नहीं चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त खुर्दा मोदी की हकीकत पूरी दुनिया को बता दी। सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी तसादुम के करीब थे। मैंने 350% टैरिफ आयद करने की धमकी देकर जंग रुकवाई। लाखों जाने बचाने पर शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आमेज बयान पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। सुहेल आफरीदी और हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन के उम्मीदवार शहर नाज उमर अयूब कल तलब कर ली गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तकरीर के दौरान मफरूर मुजरिम उमर अयूब भी साथ खड़ा था। चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल बना दिया। NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन के प्रोग्राम ने इनेकाद के लिए पाक फौज तलब कर ली गई। आइन में दर्ज है कि पार्लिमान की तरमीम अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी है। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा 17 गैर मुंतखब जज पार्लिमान से ज्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। मसला ये है कि हम बहस तमीज़ छोड़कर मुखालिफत की बात पर कायल हो गए हैं। क्या पता 27 को मैं यहाँ होगा कि नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस तफ्तीश और इखराज मुकदमे की समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। पूछा, कहीं ये केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता। दुनिया में जहाँ भी आईनी अदालत कायम है वहाँ इब्तिदा में दायरे इख्तियार का मसला आता है। जब केस मुकर्रर होगा तो यहाँ वाले कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो कहेंगे कि यह आईनी अदालत का दायरा इख्तियार है।
अलीमा खान 11वें वारंट के बाद रावलपिंडी की अदालत में पेश। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात 46, तमाम वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने और मुंजमिन बैंक अकाउंट्स बहाल करने की दरखास्त। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए वकील सरकार को नोटिस जारी कर दिया। प्रॉपर्टी बाहिके सरकार जब्ती का अमल मुअत्तल। करप्शन पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। मुआशी तरक्की की सुस्त रवी की बड़ी वजूहात में कमजोर गवर्नेंस और शफाफियत का फुकदान शामिल है। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी। टैक्स निज़ाम, एहतसाब और अदालती उमूर में संगीन मसाइल की निशानदही। सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराद खत्म करने की सिफारिश। कराची में जदीद कैमरों से जालसाज और जराइम पेश अफराद बेनकाब। ई चालान सिस्टम से जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले अनासर की निशानदही। शहरियों के नाम पर रजिस्टर्ड नंबर प्लेट किसी और गाड़ी पर इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। गलत ई चालान मौसूल होने पर शहरी की पुलिस को दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि इसकी गाड़ी 2015 मॉडल की है, जबकि चालान होने वाली गाड़ी 2012 मॉडल की है। डंपर जुलानी और इश्तियाल अंगेजी के मुकदमे में महाजिर कौमी मूवमेंट की चेयरमैन आफाक अहमद बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने फैसला सुना दिया। आफाक अहमद के खिलाफ लांधी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। खानेवाल में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जिशान और मंजर अब्बास के नामों से शनाख्त हुई है। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर मौके से फरार। खैरपुर में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इलाके में शदीद खौफ व हिरास। पुलिस की भारी रफ्ती रवाना। हम मुआहदे के बावजूद इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सिहोनी फोर्सेस के फिजाई हमले में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने अल-जैतून, खान यूनिस और शुजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया। शहदा में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टार्मर ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैया मकरूह इक़दाम करार दे दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स में बातचीत में कहा कि हुकूमत इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इक़दाम कर रही है। मसाजिद और मुस्लिम स्कूलों की हिफाजत के लिए फंडिंग में इजाफे का ऐलान। मायारी तालीम, सेहत और सैर व तफरीह हर बच्चे का बुनियादी हक है। आज दुनिया भर में बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आज भी लाखों बच्चे मेहनत मजदूरी पर मजबूर। घरों, होटलों, कारखानों, ईंटों के भट्टों और दीगर कारोबारी मराकज़ में जबरी मशक्कत ली जा रही है। पाकिस्तान के माया नाज ओलंपिक एथलीट अरशद नदीम के लिए एक और एजाज। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 83.5 मीटर की बेहतरीन थ्रो की। पाकिस्तान के ही यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। की T20 सीरीज के दूसरे मैच में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका आमने सामने होंगे। जिम्बाब्वे श्रीलंका क्रिकेट टीमों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। दोनों टीमों ने कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में हिस्सा लिया। पहले मैच में पाकिस्तान ने सीरीज का फातिहाना आगाज करते हुए जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी।
और फैज़ का मोहब्बत, इनकलाब और इंसानी हुकूक का पैगाम आज भी आम। उर्दू के हसास शायर फैज़ अहमद फैज़ की 41वीं बरसी आज मनाई जा रही है।